देखने में रोहू मछली की तरह होता है। इसका पेटी भी रोहू मछली की तरह ही काफी मोटा रहता है। और ग्रोथ की बात करें तो साल भर में 1.5 से 2 किलो तक हो जाती है। एमिनो एसिड की बात करें तो जो मनुष्य को चाहिए एमिनो एसिड, मनुष्य को जितना प्रोटीन चाहिए इसी मछली में पाया जाता है। दूसरा खासियत है कि यह तालाब में जब तक 1 केजी, 1.5 केजी, 2 केजी साइज की नहीं हो जाती है, कॉमन कार्प की तरह आपके तालाब में अंडे नहीं करती है। इसका पेट भी सपाट रहता है, जैसा कि हम ऊपर बताए रोहू मछली की तरह। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। अभी तक आपने थंबनेल देख करके और जो हम खासियत बताए हैं इस मछली का, इसके बारे में सुन करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि हाँ, हम अमूर कॉमन कार्प के बारे में ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे। वीडियो तो आपने अनेकों देखा होगा अमूर कॉमन कार्प का और साधारण कॉमन कार्प का ही, लेकिन हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, साथ साथ जो भी हमारी जानकारी है, खुद का एक्सपीरियंस होता है, उसको हम आपके साथ शेयर करने का काम करते हैं। और सिर्फ वीडियो ही आपके लिए हम नहीं बनाते, हम आपके लिए अमूर कॉमन कार्प का यानी अमूर कार्प का बच्चा भी आपके नजदीक के रेलवे जंक्शन तक आपके डिमांड पर हम भेजवा देते हैं। बहुत सारे लोगों का यह भी कॉल आता है कि सर मेरे तालाब तक बच्चे भेजिए। ऐसा तभी संभव होगा जब बच्चे का क्वांटिटी काफी ज्यादा होगा। अब आप बता सकते हैं एक दिन में हम 15 जगह, 20 जगह, 25 जगह ऑर्डर को सप्लाई देते हैं और उतने आदमी हम कहां से लाएंगे। इसलिए हम पहले आपसे पेमेंट मंगवाते हैं, फिर आपके नजदीक के बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक बच्चे को आप ही के नाम से पार्सल के माध्यम से भिजवाते हैं। आप अपना आधार कार्ड लेकर के पार्सल रूम से रेलवे के इस बच्चे को आप छुरा लेते हैं और अपने तालाब पर ले जाकर के बच्चे को अपने तालाब में डालते हैं। चलिए, ये तो जानकारी हो गई हम बच्चे कैसे भेजते हैं। तो हम वीडियो बनाते हैं नई नई मछलियों का, हाइब्रिड मछलियों का, और हम प्रोवाइड भी बच्चा कराते हैं। आपको कहीं और से बच्चा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम जैसा कि अमूर कॉमन कार्प के बारे में बताना चाह रहे थे, यह जेनेटिकली इम्प्रूव किया गया है। आपका जो कॉमन कार्प मछली है अनेकों जगह पे अनेकों नाम से जाना जाता है। यूपी में बनारस एरिया में इसे कार्पियो के नाम से जाना जाता है और बिहार के दरभंगा मधुबनी एरिया में इसे कमलकांट के नाम से जाना जाता है। वही कॉमन कार्प को लोग कमलकांट के नाम से कहीं कहीं बोलते हैं। चर्चा का विषय वह नहीं है। तो जैसा कि हम बता रहे थे, केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा में है, इसे विकसित किया है। कॉमन कार्प का आप ठेठ भाषा में कहे तो जो आपका कॉमन कार्प है, जिसे कमलकांट, कार्पियो और न जाने कितने नामों से आप लोग जानते हैं अपने अलग अलग एरिया में, जिस मछली का पेट बड़ा बड़ा होता है उसी का हाइब्रिड आप इसे बोल सकते हैं। पालन करना बहुत आसान है और जो लोग कॉमन कार्प का, साधारण कॉमन कार्प का पालन करते हैं, वे इस मछली से, साधारण कॉमन कार्प वाली से इसलिए भी ना खुश रहते हैं कि उनके तालाब में बहुत असंख्य बच्चे दे देती है। अंडा के बाद बच्चा उत्पन्न हो जाता है, तालाब आपका भर जाता है। दूसरा, आपके तालाब के दीवार को, आपके तालाब के दीवार में जो भी मिट्टी लगती है उसको यह पता नहीं क्या करता है, खा जाती है, क्या करता है, उसको दीवार को नुकसान पहुंचाता है। और 2-3 तरह का और प्रॉब्लम है अमूर कॉमन कार्प में। ग्रोथ बहुत बेहतर आता है अमूर कॉमन कार्प में और साधारण कॉमन कार्प में। जब ये 200-250 ग्राम की रहती है, पेट में बच्चा आ जाता है। स्वाभाविक है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब अंडे कम उम्र में, छोटे साइज में इनके पेट में पलने लगेंगी तो स्वाभाविक है कि ग्रोथ इनका बाधित हो जाता है। यह एक खासियत अमूर कार्प में है। जब तक 1.5 केजी साइज की नहीं हो जाएगी, 1 केजी साइज की नहीं हो जाएगी, आपके तालाब में अंडे नहीं करेगी। दूसरा, जब आप मार्केट में साधारण कॉमन कार्प को ले जाते हैं सेल करने के लिए, या व्यापारी आपके पास आते हैं, वे लेके जाते हैं इनको, तो जो भी कस्टमर हैं हमारे आपके, उनके तरह का, इनको खरीदने से परहेज करते हैं, क्योंकि इनके पेट में बहुत सारा अंडा, जो लेडीज फीमेल रहती है उनके पेट में बहुत सारा अंडा पाया जाता है। जो जेंट्स रहता है मेल, उनके पेट में बहुत सारा वो पता नहीं क्या वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा पाया जाता है, तेल जैसा रहता है, क्या होता है, बहुत सारा बिगा जाता है। तो इस कारण से कस्टमर भी, जो भी ग्राहक है इसके, जल्दी खरीदना नहीं चाहते हैं। कॉमन कार्प की हम बात कर रहे हैं। ये समस्या आपके
अमूर कॉमन कार्प में यह समस्या नहीं है। तो नंबर 1, इसका पेटी मोटा मोटा होगा। 1 केजी से पहले इसके पेट में अंडा नहीं आएगा। इसका ग्रोथ भी लगभग साधारण मछलियों से, एक साधारण कॉमन कार्प से 30% ज्यादा होता है। यानी कम समय में, अगर मान लीजिए कि ये साधारण कॉमन कार्प आपका 1 साल में 700 ग्राम की होगी, तो ये मछली 1.5 केजी 2 केजी तक हो जाएगी। इस तरह का ग्रोथ इसमें है। तो आपको भी, अगर आप अपने तालाब में नैनी पालन करते हैं, जिसे मृगल के नाम से जाना जाता है, या जो लोग साधारण कॉमन कार्प का पालन करते हैं, उनको अमूर कॉमन कार्प का पालन करना चाहिए। और अगर आपके यहाँ अमूर कॉमन कार्प का ओरिजिनल बच्चा उपलब्ध नहीं है, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल करेंगे। हम आपके, जैसा कि हम शुरू में बताए, घर के नजदीक जो बड़ा वाला रेलवे जंक्शन होगा वहां तक हम भिजवा देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बच्चे का ही काम करते हैं, हमारा मेडिसिन का भी काम होता है। मछली में किसी भी तरह की बीमारी हो, या फिर ग्रोथ वाली मछली, या फिर ऑक्सीजन टेबलेट, जियोलाइट टेबलेट, किसी भी तरह की मेडिसिन आपके मछलियों में ठंडी के दिनों में फंगल इन्फेक्शन नहीं लगे, इसके लिए आप मेडिसिन बुलवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं दिए हुए नंबर पे कॉल करके। अगर आपके मन में मछली पालन में कुछ हट के काम करने का है, तो आप जेके फिश फीड का, जिसका FCR काफी बेहतर 1.2 आता है, इसका डीलरशिप लेकर के आप अपने मछली पालन व्यवसाय में 4 गुना इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।